वेलकम बैक टू चैनल स्टडी सेल। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स एंड टॉपिक इज़ विटामिन्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बोर्ड के अंदर इसमें से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आसान है, एक ही वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक है, तो इसको आसानी से सब समझेंगे। क्या होते हैं विटामिन्स? ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बाहर से लेना पड़ता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which cannot be synthesized, which cannot be synthesized or produced by body, और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर, किसके लिए स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं? ताकि हमारी बॉडी की हेल्थ क्या रहे? नॉर्मल रहे। हेल्थ, या कह सकते हैं नॉर्मल हेल्थ। और क्या कह सकते हैं? ग्रोथ अच्छी हो हमारी बॉडी की, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ तक क्लियर है हमें? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारे विटामिन्स हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वो हमें क्या करने पड़ते हैं? बाहर से लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ह्यूमन बॉडी में प्ले करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, जिससे नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ हो और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर विटामिन्स के बारे में पूछे तो ये बात हमें यहाँ क्लियर है। कई बार इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, अगर क्या हो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, उसको क्या बोला जाएगा? ए विटामिनोसिस। क्या बोला जाएगा उसको? ए विटामिनोसिस। ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में क्या हो? ज़्यादा हो जाए विटामिन, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, एक्सेस इनटेक, एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन, उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन, उसको बोला जाएगा हाइपर विटामिनोसिस। क्या बोला जाएगा उसको? हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डेफिशिएंसी को क्या बोला जाएगा? ई विटामिनोसिस बोला जाता है। और जो हमारे पास क्या रहता है? एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। हमने विटामिन को क्या किया है? क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को क्लासिफाई करने का हमारे पास क्या तरीका है? हमने क्या किया है? कुछ को क्या बोला है? फैट सोल्यूबल बोला है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स,
और कुछ हमारी क्या हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, इनको आसानी से समझ सकते हैं क्या, जो फैट के अंदर घुल जाए। ठीक है, डिजॉल्व इन फैट, जो विटामिन फैट के अंदर घुल जाए उनको हम क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल बोलते हैं। और जो विटामिन हमारी वाटर में घुल जाए, डिजॉल्व इन वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो कौन सी हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, ये सारी क्या हमारी फैट्स सोल्यूबल विटामिन्स है। और जो वाटर के अंदर घुल जाती है वो कौन सी रहती है हमारे पास, विटामिन बी ग्रुप, पूरा ग्रुप इसके अंदर आ जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं जिसको, और वी कैन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और कौन सी रहती है यहाँ पर हमारे पास, रहते हैं विटामिन सी, विटामिन सी। तो आसानी से याद रख सकते हैं, बी और सी हमारी क्या रहती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रहती हैं। और जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो हमारे पास ए डी ई के हमारे पास क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो हमारे पास ये जो विटामिन्स हैं इनके क्या क्या फंक्शन हैं और क्या क्या इनको क्या है नाम दे रखा है और क्या क्या इनकी डेफिशिएंसी रहती है, उसको एक चार्ट की फॉर्म में आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए से बात करते हैं। ठीक है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, जो केमिकल नेम इसका रहता है, केमिकल नेम, केमिकल नेम जो इसका है वो है रेटिनॉल। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है हमारे पास, वो है रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर कुछ बताना है तो आप पॉइंट याद रख सकते हैं। अभी बताया था जो विटामिन ए है वो हमारे पास कैसी है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। वो क्या है हमारे पास, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। और उसकी वजह से अगर हम जब बात करते हैं, जो विटामिन ए है इसे को हम ब्राइट आई विटामिन भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया मैंने, ब्राइट आई विटामिन, ब्राइट आई विटामिन, ये इसको बोलते हैं। और जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी वजह से, डेफिशिएंसी आप सबको पता है, डेफिशिएंसी बचपन से पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और है, इसको क्या बोलते हैं, ज़ेरोथैल्मिया, ज़ेरोथैल्मिया। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आई का कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। ठीक है, ये इतना हमारे पास यहाँ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी ग्रुप में स्टार्टिंग कर लेते हैं। विटामिन बी ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं विटामिन बी वन की। किसकी बात करते हैं, बी वन की।
जो केमिकल नेम है विटामिन बी का या B1 जिसको हम कह सकते हैं, थाइमीन, क्या बोलते हैं इसको केमिकल नेम जो हमारे पास यहाँ है उसको बोलते हैं थाइमीन। तो जो इनके केमिकल नेम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। ये चीज़ें तो आपको याद रहनी ही चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका रह जाएगा, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यानी जिनको अंडरलाइन करना हो तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। और जो विटामिन बी है उसके बारे में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो कैसे थी हमारे पास, वाटर सोल्यूबल। कैसी हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी भी आपने पढ़ रखी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी वजह से, डेफिशिएंसी होती है हमारी बेरी बेरी, क्या होती है, बेरी बेरी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 विटामिन्स को क्या कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उनको समझने की कोशिश की है हमने। आई होप अगर यहाँ तक पेपर में आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन्स की बात करते हैं। इनके बाद विटामिन B1 हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, हमारे पास विटामिन B2 है। थर्ड विटामिन B2, विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। केमिकल नेम क्या है यहाँ, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। और इसके बारे में भी अच्छे से पता है आपको, क्या होगी, ये वाटर सोल्यूबल होने वाली है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा क्या था हमारे पास, वाटर सोल्यूबल था, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बारी में क्या हो, याद हो जाए, बार बार ये चीज़ें मेमोराइज करवाने की ज़रूरत हमें ना पड़े। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी वजह से, देखिए डेफिशिएंसी में बात करते हैं हम। डेफिशिएंसी में क्या होगा, क्रैकिंग ऑफ स्किन, यानी स्किन का फटना। ठीक है, लिप्स यानी जो आपके होंठ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। कॉर्नर्स ऑफ माउथ, माउथ का जो कोना होता है जहाँ से मुंह खुलता है वो हिस्सा भी क्या हो जाता है आपका, क्रैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी टंग होती है वो भी कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है, डार्क रेड टंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसिटिस, क्या बोलते हैं, ग्लोसिटिस। ओके, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन B3। विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या दिया है, नाइसिन। केमिकल नेम क्या है यहाँ पर, विटामिन B3 का नाइसिन। ये बार बार बोलने के पीछे मैं बता ही चुका हूँ आपको लॉजिक क्या है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए, और कोई इसके पीछे मकसद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नाइसिन। अब जो ये विटामिन आपको अच्छे से पता है ये कौन सी विटामिन है हमारी, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की, कि इसकी वजह से डेफिशिएंसी क्या होती है, प्लेग्रा। क्या होती है इसकी डेफिशिएंसी, प्लेग्रा। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, नॉर्मल क्लासेस में नहीं पूछा जाता कि विटामिन B3 की वजह से या नाइसिन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है B3 की एब्सेंस में, प्लेग्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ विटामिन को डिस्कस करते हैं, विटामिन B6। कौन सी है, विटामिन B6 को जो नाम दिया वो दे रहा है पैरिडॉक्सिन।
केमिकल नेम क्या है? पेरिडोक्सिन। केमिकल नेम क्या अभी बताया मैंने? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्लियर है? ये इसका क्या है? केमिकल नेम है। और अगेन आपको पता ही है क्या है, वाटर सोल्यूबल है, दोबारा मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती हैं। डेफिशिएंसी इसकी वजह से हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड डेफिशिएंसीज रहती हैं। ठीक, कौन सी डेफिशिएंसी रहती हैं? स्किन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटिटिस। ओके, या फिर अनेमिया। क्या रहती है? अनीमिया। बहुत बार पूछा जा सकता है। उसके बाद 6 विटामिन की बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12। विटामिन B12 केमिकल नेम इसका क्या है? साइनोकोबाल अमीन। केमिकल नेम क्या है इसका? साइनोकोबाल अमीन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये साइनोकोबाल अमीन। इसके बाद क्या बोलते हैं इसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि अब इसमें वो बात तो दोबारा बताने की है ही नहीं कि ये सब की सब क्या हमारी वाटर सोल्यूबल है। डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी वजह से? अनीमिया। ज़्यादातर यही कारण रहता है इसका, अनीमिया का। ऊपर भी अनीमिया है और नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी अनीमिया है, लेकिन मोस्टली जो रीज़न पूछा जाता है अनीमिया का, वो कारण क्या बनता है? यही कारण बनता है। अगर मेजर अनीमिया रहता है तो कारण यही बनता है। और क्या होती है? सूजन देखने को मिलती है। कहाँ पर? मुंह पे, या फिर जो आपकी क्या रहती है, टंग रहती है, वहाँ क्या होती है? सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, ऑफ टंग एंड माउथ। टंग एंड माउथ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन 7 जिसको डिस्कस करते हैं, विटामिन H। विटामिन H, जो विटामिन H है उसको नाम दिया गया है क्या? बायोटिन। केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम बायोटिन। ठीक है, ये किसी में भी सोल्यूबल नहीं होता, नाइदर सोल्यूबल इन फैट नोर इन वाटर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के अंदर भी ये नहीं घुलता है, ना हमारा क्या हो, पानी हो, ना ही फैट हो। डेफिशिएंसी क्या होती है इसकी? डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिप्रेशन आता है। डेफिशिएंसी से क्या आता है इसकी? डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, यानी कि परेशान हो जाना, या फिर बालों का झड़ना, लॉस ऑफ हेयर। किसी को बाल चाहिए अपने, तो बायोटिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और क्या हो सकता है? अगर किसी को पैरालिसिस लगता है तो भी इसी की वजह से लगता है। तो विटामिन H को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब मेंटेन करें। अगर वो चाहते हैं लंबे बाल हों, तो यही क्या है? मेन कारण उनका होना चाहिए। अगर ये है उनकी बॉडी में तो फिर लंबे बाल हैं, नहीं तो फिर बाल नहीं देखने को मिलेंगे, बाला बन जाएगा वो। विटामिन सी, विटामिन सी का जो कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम क्या रहेगा यहाँ पर? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है? वाटर सोल्यूबल रहती है, इसलिए लगातार इसको बार बार बॉडी में लिया जाता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और डेफिशिएंसी सभी ने पढ़ रखी है इसकी। डेफिशिएंसी कौन सी होगी? डेफिशिएंसी होती है इसकी स्कर्वी। स्कर्वी या फिर
ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, मुंह में से खून आना, दांतों में से खून आना, इसी की वजह से होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाली विटामिन बी। उसके बाद विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का जो नाम दे रखा है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं इसको? एर्गो कैल्सीफेरोल, केमिकल नेम एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है। और विटामिन डी जो हमारी है, हम बात कर चुके हैं कैसी होती है, फैट सोल्यूबल होती है। कैसी होती है? फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी कि आज के ये 22 से 24 मिनट आपके 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। और जो भी हमारे कंपटीशन रहते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, आईआईटी की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, ठीक है। और बोर्ड क्लासेस रहती हैं आपकी सीबीएसई और एमपी बोर्ड रहता है, राजस्थान बोर्ड रहता है और हरियाणा बोर्ड रहता है। उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़रूर इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आप सबको पता है, रिकेट्स। क्या होता है डेफिशिएंसी की वजह से? रिकेट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाली विटामिन बी। विटामिन डी में से ज़रूर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ई की। 2 ही विटामिन बच चुके हैं हमारे पास, विटामिन ई, ठीक है। 10th, इसको हम बोलते हैं, केमिकल नेम क्या दे रखा है इसका? टोकोफेरोल। क्या नाम दे रखा है इसका केमिकल नेम? केमिकल नेम टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, टोकोफेरोल, ठीक है। समटाइम्स हम एफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कई बुक्स में ऐसे दे रखा है TOCOFEROL, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, सही नेम है, ठीक है। उसको ज़्यादा नहीं सोचना है। विटामिन ई भी जो जिसकी हम बात करते हैं, क्या हमारे पास फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी से इसकी जो आपको देखने को मिलेगा क्या रहेगा, सेक्सुअल पावर लॉस होती है। क्या होती है? सेक्सुअल पावर लॉस। तो अगेन अगर आपको बनानी है पावर, तो विटामिन ई आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट विटामिन के की। विटामिन के जिसकी बात करते हैं, इसका जो केमिकल नेम है, विटामिन के का केमिकल नेम जिसकी हम बात करते हैं, तो विटामिन ए का नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका क्या रहेगा, केमिकल नेम रहेगा। और ये जो विटामिन है, ये भी हमारी क्या रहती है, फैट सोल्यूबल रहती है, फैट सोल्यूबल विटामिन। और डेफिशिएंसी क्या रहती है इसकी, डेफिशिएंसी क्या करती है, अगर आपको क्या होता है, जो कट वगैरह रहते हैं, ठीक है, बॉडी पे अगर किसी तरह के कोई कट है, तो वो भरेंगे नहीं, तो ये ब्लड टाइम इंक्रीज कर देता है, क्लोटिंग का, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। तो अगर ब्लड आपकी बॉडी में कहीं भी किसी तरह का कोई कट लग जाता है और आप चाहते हैं कि वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाए, यानी रुक जाए, खून का बहना रुक जाए, तो विटामिन के आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो जो खून का बहाव होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा बॉडी से, और अल्टीमेट क्या हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप ये 11 जो विटामिन्स हैं
आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।